कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। आज तुम्हारे विवाह के दिन तुम यहाँ आओ मेरे पास। स्मरण है कुमार देवकर, उस दिन रंग भवन में मैंने भी बिनती की, हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, और आपने मनमानी की। आज एक स्त्री ने अपनी मनमानी की। तू यहाँ कैसे आई? बोल। मैंने तुम्हारी और कार्तिक की सारी बातें सुन ली, और मैंने ये निर्णय कर लिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं राजकुमारी यशोधरा की रक्षा करूंगी। अरे राजकुमारी जी, अच्छा अब हमें यही मिल गई। देखिए ना, युवराज कब से चौसर खेल रहे दूसरे कुमारों के साथ। युवराज यहाँ है? पर मुझे तो मैं तो ये संदेश देने आई थी कि हल्दी लगाने के बाद आपको महल के बाहर जाना मना है। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। अरे राजकुमारी जी, आपके चुनर पे तो मेहंदी लग गई, आपको ये बदलनी होगी। चलिए मेरे साथ। मैं उनके साथ उनके कमरे में गई और उनकी चुनर मैंने ओढ़ ली। कल आपसे तुम्हारे सैनिक मुझे राजकुमारी समझकर यहाँ ले आए। तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है तूने क्या किया है? पता है, जिस मनुष्य ने औरतों को सम्मान दिया है, उसने एक छोटा सा काम किया है। युवराज की होने वाली पत्नी के सम्मान की रक्षा की है मैंने। तेरी रक्षा कौन करेगा? उस बात की चिंता होती तो यहाँ तक आती ही नहीं। चाहूं तो इसी क्षण तेरे प्राण ले सकता हूँ। प्राण? वो तो उसी दिन खो दिए थे, उस दिन दनिका कहलाई। खेल तो तुमने बहुत अच्छा रचाया था कुमार, पर भाग्यों के पास से पलटते देर नहीं लगती। भाग्य के पास से पलटते देर नहीं लगती जी। तुम यशोधरा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। यशोधरा, यशोधरा!
इतना एक चित्त होकर क्या काम कर रहे हो प्रजापति? मैं ये देख रही हूँ कि ये आभूषण सिद्धार्थ के वस्त्र के अनुरूप है भी या नहीं। लेकिन ये काम तो लौशिका भी कर सकती है ना प्रजा? नहीं अमिता दीदी, मैं नहीं चाहती कि सिद्धार्थ के विवाह में कोई त्रुटि रह जाए। अंततः ये महाराज शुद्धोधन के पुत्र का विवाह है। परंतु एक त्रुटि है महादेव। वो क्या देव? मैंने भारतवर्ष के सारे राजा महाराजाओं को विवाह का निमंत्रण भेज दिया है, परंतु एक राजा रह गया। आप किसकी बात कर रहे हैं देव? तुम्हारे छोटे पुत्र की। प्रजा, सिद्धार्थ के पालन पोषण में तुम इस तरह डूब गई कि तुम भूल गई कि तुम्हारा भी अपना कोई पुत्र है। किसी ने ताना क्या मार दिया कि सौतेले पुत्र का ध्यान कैसे रखोगी, तो अपने संतान की बलि चढ़ाती। दूसरा पुत्र हुआ तो उसे आंखों से दूर कर दिया, ये कहकर कि जब तक सिद्धार्थ बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगी। मैंने माया दीदी को वचन दिया था कि मैं सिद्धार्थ का ध्यान लेकिन अब सिद्धार्थ बड़ा हो गया है प्रजा। वो भी बड़ा हो गया होगा। सिद्धार्थ का ध्यान अब गोपा रखेगी और तुम भी अपने पुत्र को बड़ा होते हुए देखना। मुझे तो अब ये भी ज्ञात नहीं कि मैं उसे क्या कह के पुकारूंगी। नंद, नंद कहकर पुकारो उसे। नंद? माँ, मेरी माँ हो, तुम बांसुरी बजाती हो, मुझे सिखाओगी? भैया, कहते हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री का बखान होते नहीं सह सकती, पर आज जगत की सारी स्त्रियां इस स्त्री के सामने नतमस्तक हैं। झरोका मत कर, संगीत के सुर मेरे कान को डस रहा है। कुमार देवदत्त नया लौट आए? नहीं मंजली रानी, रात की गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। ले तू जानती है इसमें क्या? मैं तो अच्छी तरह से जानती कि तुझे क्या करना है।
जा यहां से। मंगला दीदी, उपस्थित तो होना ही था। पराक्रमी राजाओं की संगत किसे अच्छी नहीं लगती, और आप तो केवल पराक्रमी ही नहीं, हमारे पड़ोसी भी हैं। आपने जिस प्रकार अति महत्वाकांक्षी कौशल नरेश को पाठ पढ़ाया है वो प्रशंसनीय है। आपका स्वागत है। महाराज, हमें लगा आपके साथ हमारी बहन वैदेही भी होगी। महाराज प्रसन्नजीत, आपको हमें यहाँ देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने शाक्यों के साथ संधि करके अत्यंत बुद्धिमानी का काम किया है। स्वागत है आपका, पधारे। खेल तो तुमने बहुत अच्छा रचाया था कुमार। तुम यशोधरा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। भाग्य के पास से पलटते देर नहीं लगती जैसे। वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की। नरेश आए हैं, अर्थात आम्रपाली भी आई हुई। हाँ हाँ, आम्रपाली भी। वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश। स्वागत है लक्ष्मी नरेश, स्वागत है आप। वैशाली नरेश की वैशाली नरेश की वैशाली नरेश की वैशाली नरेश। स्वागत है। वैशाली नरेश की। क्षमा कीजिए, रास्ते में देर हो गई, लेकिन मैं अपने दिए हुए वचन के अनुसार वैशाली की नगरवधु आम्रपाली को साथ लाया। आपने वचन निभाकर हमें सम्मानित किया। ऐसे प्रसंग को एक और नाम देना चाहिए, राजाओं का मिलन उत्सव। लक्ष्मी नरेश, जब से हम यहाँ आए तब से सभी की जीवा पर जैसे आम्रपाली ही नाच रही। क्यों ना हो, संपूर्ण भारतवर्ष में उस जैसी कुशल नृत्यांगना और सौंदर्यवती है कहाँ? महाराज बिंबिसार, हमारे वैशाली में तो उसकी प्रशंसा में कहते हैं कि उसके रूप के आगे राजा अपना मुकुट, ब्राह्मण अपना शास्त्र, सैनिक अपनी तलवार और एक गृहस्थ अपना जीवन तक दांव पे लगा देता है। अति प्रशंसनीय, और हम कैसे मान ले? वो आम्रपाली है, वैशाली की नगर वधू। चाहे तो देखकर परख सकते हैं। आपके बखान में अर्थ कम घमंड अधिक है। वो तो है, बड़े बड़े क्षत्रियों का पुरुषत्व वो अपने सौंदर्य के तराजू में तोल लेती है। अब तो अवश्य देखना पड़ेगा किसका पल्ला भारी है।
आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। सदा सुखी रहो। जीते रहो। प्रजा, आज से तुम यशोधरा की माँ हो। इससे किसी भी तरह की मर्यादा भंग हो जाए तो क्षमा करना। समझना कि मेरे पालन पोषण में कोई क्षति रह गई। नहीं अमिता दीदी, महाराज, आज से मेरी यशोधरा आपकी हुई। इच्छा तो बहुत थी कि अपनी पुत्री की विदाई देवता से करता। जी छोटा ना करे राजा दंडपानी। देवी, मगध नरेश बिंबिसार आपसे भेंट करना चाहते हैं। मगध नरेश, आमंत्रित करो उन्हें। मगध नरेश का स्वागत है। कहिए महाराज, आपका हमसे क्या काम? तुम पहली नगर वधू हो जो मगध नरेश बिंबिसार के स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। क्या करे महाराज, विवश हूँ। घुंघरू जो बांध रही हूँ अधूरा नहीं छोड़ सकती। कला के भी कुछ नियम हैं। विराजिए। वाह, इतने वर्षों के पश्चात सौंदर्य और चातुर्य का योग एक साथ देखा। मैंने तुम्हारी इतनी प्रशंसा सुनी कि मैं स्वयं को रोक ना सका। सुना है कि तुम्हारा रूप किसी को भी मोहित कर सकता है। ठीक सुना है आपने। आप चाहें तो परख ले हमें। इतना आत्मविश्वास? कहते हैं कि विवाह के दिन वर को वधू से कोई विमुख नहीं कर सकता। यदि तुम कुछ देर के लिए सिद्धार्थ को मोहित करके अपने मोहपाश में जकड़ लो तो आप क्या हारेंगे? क्या जीतना चाहती हो? अवसर तो ऐसा है कि चाहूं तो मगध मांग, लेकिन अगर मगध नरेश भी मिल जाए तो भी बहुत। क्या चाहती हो?
यदि आप हार गए तो ये बंधे हुए घुंघरू आप खोलेंगे, और यदि तुम हार गई तो मगध प्रदेश में मेरा एक भवन होगा केवल आपके लिए। अर्थात दोनों ही सूरत में मैं ही जीता आम्रपाली। कैसे? यदि मैं हार गया तो घुंघरू खोलते समय तुम्हारे चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं जीता तो तुम्हारे चरण मगध में होंगे। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।